नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो हथेली का आकार एक आयताकार यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए व्यक्तित्व आपका है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है जिसको हम एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्ति कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति का जो करियर होता है, ऐसे में बोलने से या मस्तिष्क शक्ति से कार्य करने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है, आपका भी चलेगा। शारीरिक कार्य करने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का नहीं चलता है। बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का करियर के मामले में चलता है। यही आपकी हथेली बता रही है। दूसरा, जब मस्तिष्क रेखा भी ऐसी हो तो व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा काम करता है, अपने विवेक से ज़्यादा काम करता है और विवेकवान होता है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचता रहता है, सुंदर योजनाएं जीवन काल के लिए बनाता रहता है और मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला होता है। जिस भी फील्ड में जाएंगे अपने मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग करेंगे और क्रिएटिविटी बहुत सुंदर आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर हम हथेली की देखते हैं तो पूरी हथेली में छिन्न भिन्न रेखाओं का जालनुमा जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति के वर्तमान स्थिति को दिखाती है। इस प्रकार का अगर छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी रेखाएं अगर आने बैठ जाए हथेली में तो जीवन में ये मन मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले ये कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, तनाव की स्थिति पैदा करती हैं और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उसमें ये तीव्र गति से बाधा डालने का कार्य करती है और लगातार तनाव देती रहती हैं। आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये कमजोर करती हैं। लाख प्रयास करने पर भी व्यक्ति सफलता की ओर नहीं बढ़ पाता है। हमेशा कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्याएं उनके जीवन में आने बैठ जाती हैं और इनका अंत होता हुआ नहीं दिखाई देता है। चाहे व्यक्ति लाख प्रयास कर ले, चाहे व्यक्ति कितनी भी जो है पूजा कर ले, पाठ कर ले, कितना भी जो है सकारात्मक चीज़ें सोच ले, योगा कर ले, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम जाती हैं। तीव्र गति से अपना प्रभाव डालते हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कार्य क्षेत्र पे, आपके धन क्षेत्र पे, आपके जो है रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक ज़्यादा पड़ता है। अगर आपने फिर भी अपने रूटीन चेंज नहीं किया तो 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्षों तक और अंत में ये अपने आगोश में ले लेती हैं। तो ये जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो आपकी हथेली में नज़र दोष है, उसका उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। उसको विधिवत तरीके से करिएगा। निश्चित रूप से 2.5 सालों के बाद, अभी नहीं तुरंत, 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन पूर्ण जो इस नेगेटिव ऊर्जा का समापन होगा वो 2.5 सालों के बाद होगा। तब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर रहेगी, ये निश्चित है। आपका कार्य क्षेत्र बहुत प्रगति पे रहेगा और जीवन में जो तनाव है, जो कन्फ्यूजन है, जो दुविधा है, उसका अंत हो जाएगा, ये भी निश्चित है। और आप अपने करियर में, अपने परिवार में और अपने सामाजिक आर्थिक जीवन को बहुत आगे बढ़ा के ले जाएंगे। लेकिन अभी जो है कुछ समय तक इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण सभी चीज़ों में जो है बाधा रहेगी, ये निश्चित है। काम की जगह काम नहीं चल पाएगा, आर्थिक रूप से सबल नहीं हो पाएंगे, लाख प्रयास करेंगे उसमें सफलता कम रहेगी, सफलता के स्तर घट जाएगा। यही यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली में। एक तो आपका अंगूठा अगर हम देखते हैं तो काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है और जब अंगूठा छोटा होता है तो थोड़ा सा ये व्यक्ति के जीवन में विचलितता मानी ये व्यक्ति को विचलित करता है। सही ढंग से जो है निर्णय लेने में ये असर डालता है और ज़्यादातर निर्णय ये गलत दिलवाता है
और निर्णयों के कारण ही जीवन काल में काफी नुकसान को प्राप्त करवाता है। ऐसे लोगों को हमेशा अपना जो गुरु है, चाहे माँ बाप है, चाहे अपना भाई है, चाहे अपनी लाइफ पार्टनर है, परिवार का कोई सदस्य है जिसको आप जो है मानते हो, जिसकी सलाह आपको अच्छी लगती हो, अकेले निर्णय नहीं लेना है। और ज़्यादातर मामले में मैंने देखा है ऐसे लोगों का विवाह या धन को लेकर ज़्यादातर दिक्कत आती है। तो निर्णय अकेले ना लें, परिवार में पूरा विचार विमर्श करें और जिसकी सलाह आप मानते हैं उससे जो है ज़्यादा गहनता से और त्वरित जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। ये काफ़ी जो है गलत हो सकता है। ये आपकी हथेली का अंगूठा कह रहा है। दूसरी बात देखें, अंगूठे में एक बहुत बड़ी आंख बन रखी है। ये इस बात का द्योतक है कि आपके अंदर एक दयालुता वाला व्यक्तित्व बैठा हुआ है। मानी एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपके अंदर है, भावुक किस्म के व्यक्ति हैं, नाजुक हृदय के व्यक्ति हैं आप। आपके अंदर क्रूरता नहीं है, ये भी यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है। आपकी जो बृहस्पति की उंगली है, अगर इसको देखते हैं तो ये पूरी तरह से कर्ब ले रही है, झुक रखी है। आपकी जो है शनि से शासित उंगली मिडिल फिंगर की तरफ, जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं देती है। आप धार्मिक हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, उदार दिल वाले हैं, परोपकार की भावना आपके अंदर बहुत सुंदर मात्रा में है और ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम आपके अंदर है। यहाँ पे अगर हम मिडिल फिंगर को देखें, मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ये शनि की उंगली है और ये जब सूर्य की तरफ कर्व लेती है तो इसे जो है ठीक नहीं माना जाता है। शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करती है। सहजता से, सरलता से कोई चीज व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता व्यक्ति को मिलती है और यही शनि के गुण आपके अंदर ये उंगली देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये उंगली सीधी है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है जिसको कहते हैं हम फैलाव पाने की इच्छा के लिए कर्मशील है और यहाँ पे इस उंगली की जो है बड़ी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और शास्त्र कहता है कि अगर आपकी सूर्य की उंगली लंबी होती है तो कहीं ना कहीं आप यशस्वी होंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, नेम फेम पाने वाले होंगे और जीवन में एक दिन निश्चित ही ऐसा आएगा कि आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है तो शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करता है। ऐसे में जब शनि की साढ़े साती हो, शनि बकरी हो हथेली में या शनि की ढैया चल रही हो तो व्यक्ति पे उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रूप में पड़ता है। यहीं पे ये आपकी हथेली बता रही है। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये धन के मामले में जीवन काल के 35वें वर्ष तक असर डालता है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रखता है, चाहे धन के मामले में संघर्ष हो, चाहे जो है खर्चीला स्वभाव ज़्यादा हो, चाहे अगर हम इसको कहें कि धन के महत्व को व्यक्ति समझ ना पाता हो। ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी जीवन काल के 35वें वर्ष तक। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली को अगर हम देखें, ये कहीं ना कहीं कर्व ले रही है और इस तरफ धन के मामले में ललक को पैदा कर रही है, धन कमाने के ललक को पैदा कर रही है। लेकिन इसके पहले पूर्व तक शायद पहुंच रही है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे ज़्यादातर लोग व्यापारी होते हैं, व्यापार वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं अपनी व्यापार को लेकर अपना पहचान बनाता है। अब व्यापार किस ग्रह से संबंधित है उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है। जैसे बृहस्पति से संबंधित है मानो, और आपका बृहस्पति यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहा है हथेली में, देखिएगा
कमज़ोर है ना। लेकिन ये कितनी भी सुदृढ़ हो, फिर भी आप अपनी पहचान उसमें नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये लगातार आपका जो है सुंदर स्थिति में आ रहा है, फैलाव का ग्रह अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें उत्कृष्टता हासिल करेंगे। तो इसके लिए कुछ उपाय दूंगा, उसको जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आपकी जो है रेखाओं को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, आचार्य बृहस्पति से मिल रही है। लेकिन आचार्य बृहस्पति यहाँ पे देखें तो शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये शनि की तरफ झुकते हैं तो परिवार को लेकर चिंताएं व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाती हैं। कोई ना कोई चिंता लगी रहती है परिवार को लेके, या पारिवारिक समस्याएं घर कर जाती हैं। और उसमें से विशेष अगर ये हृदय की रेखा इस तरह हो और इसमें नेगेटिव ऊर्जा की लकीरें काट रही हों लगातार, तो ये समस्याएं बढ़ने का नाम लेती हैं। कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई ना कोई चिंता, चाहे परिवार के पालन पोषण के लिए हो, उनके करियर के लिए हो, उनके शादी वगैरह के लिए हो, उनके स्वास्थ्य के लिए हो, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिक्र जो है कुछ समय तक बनी रहेगी। और आप किसी के लिए कितना भी कर लें, दूसरा यही सोचेगा कि ये व्यक्ति केवल और केवल अपने लिए सोचता है, इसके पास है लेकिन हमेशा रोने की आदत इसकी है, हमें देख के ये रोता रहता है। इस प्रकार की सोच दूसरे की तरफ से रह सकती है रिश्तों के मामले में। इस बात की ओर भी ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हृदय की रेखा सीधा मिल रही है तो अच्छे गुण भी दे रही है। आपका स्वभाव ऐसा है कि केवल अपने या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। और विद्वान भी हैं, आपको अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज है, बुद्धिमान भी हैं, आप तेजस्वी भी हैं। लेकिन समय साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा आपके जो है पंचभूतों में जो है घर कर गई है, जिसके कारण सभी चीज़ें क्या हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में है। सभी चीज़ें क्या है, बिखराव की स्थिति में है। सभी चीज़ें क्या हैं, सफलता के स्तर को घटा रही हैं। सभी चीज़ें क्या हैं, विचलित चीज़ों को करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये ऐसा है तो कहीं ना कहीं जो है विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, स्वाभिमानी भी हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति भी हैं। और कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में तकरीबन 2.5 वर्षों के बाद, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, अगर आपने सही से रूटीन बदल दिया, उपाय कर दिए, तो निश्चित ही एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर हमने बात कर ली। जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, पीछे की तरफ जो है यहाँ पे इस तरह जारी है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट नहीं होगा आगे आने वाले समय में, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपकी रहेगी। ये यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा बता रही है। लेकिन जीवन की रेखा को लगातार रेखाएं काट रही हैं, तो जैसे मौसमी बीमारियां हैं, बहुत जल्दी पकड़ देती हैं। नाजुक हृदय ये बनाती, नाजुक शरीर ये बनाती है। दूसरी बात क्या है, कोई ना कोई उलझन व्यक्ति के जीवन में चिंता बनी रहती है, चाहे काम को लेके हो, मनी हमेशा व्यक्ति का मन विचलित रहता है। चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान है, चाहे उसकी अंदर काफ़ी काबिलियत है, लेकिन उसके कामों को एक रास्ता नहीं मिल पाता है। ये यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से लकीर आ रही है, इस प्रकार से लकीर आ रही है, इस प्रकार से लकीर आ रही है। ये 2-3 त्रिभुज बना रही है। यहाँ पे फिर जो है इस प्रकार से जो है चीज़ें बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे फिर इस तरह से जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या है, ये देखिए, ये जो भी साइन बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये धार्मिक प्रवृत्ति देती हुई दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में
आप विस्तार करेंगे, विकास करेंगे, ये बता रही हैं। और कहीं न कहीं धन के मामले में आने वाले समय में जो है उन्नति करेंगे और हो सकता है बुढ़ापा काल में अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक बहुत बड़ा धन लाभ आपके हाथ लगे, इसकी संभावना को भी ये दिखा रही हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ समय लगेगा उसके बाद। और अचल संपत्ति का भी आपको लाभ होगा, चाहे अपने आप ले चाहे पैतृक संपत्ति मिले। लेकिन जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद ये चीज भी साफ दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से आ रही है, बहुत सुंदर है। ऐसे में करियर के मामले में व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है, धन के मामले में बहुत सौभाग्यशाली होता है। लेकिन जब ये अनेक रेखाएं इसको इस प्रकार काट रही हैं तो हथेली में पैसा नहीं बच पाता है, या जहां से व्यक्ति के सोर्स होते हैं धन आने के, उनमें बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है और स्टेबल नहीं हो पाता धन और करियर के मामले में। तो क्या है, नेगेटिव ऊर्जा है, ये इस पे असर डाल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे एक बिजनेस की रेखा आपकी सुंदर तरीके से जारी है, ये भी बहुत अच्छी है। ये व्यक्ति के बिजनेस के क्षेत्र में अपार सफलता की प्राप्ति करवाती है। लेकिन इसको भी ये रेखाएं काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपके बिजनेस में भी ये प्रॉब्लम खड़ी कर रही, जो ग्रोथ होना चाहिए, जो फैलाव होना चाहिए, उसमें ये बट्टा लगा रही है। तो कुल मिला के बात करें, आपकी हथेली में केवल और केवल नेगेटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रभाव है और ये जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है हर क्षेत्र में। रिश्तों के क्षेत्र में, आपके जो है दिमाग के क्षेत्र में, आपके करियर और धन के क्षेत्र में, आपके सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाओ उसी क्षेत्र में ये आगे आके खड़ी हो रही है और रास्ता को रोक रही है चारों तरफ से। बहुत ज्यादा, अगर इससे आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप लाख प्रयास करें, आपको सुख नहीं मिलेगा, ये लिख के ले लीजिएगा। आप चाहे बाहर से कितना सुखी रहेंगे लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे। जो वास्तविक सुख है, जो खुशियां हैं, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो आपके अंदर धीरे धीरे गायब होने बैठ जाएगी। और इसका उपाय बड़ा सरल है। आप कोई पाठ पूजा, कोई तंत्र मंत्र, कोई ब्राह्मण बुला के, कोई मंदिर जाके कुछ नहीं करना है। आपको प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय जरूर करने हैं, वैज्ञानिक उपाय जरूर करने हैं, और वो बड़ा सरल है। इसके लिए ध्यान, योग क्रिया, सूर्य क्रिया और वैदिक उपाय की आवश्यकता जरूर दिखाई दे रही है। केवल 5-5 मिनट होते हैं। सुबह अगर आप 5 मिनट करें, शाम 5 मिनट करें, ऑफिस में बैठ के कुर्सी पे करें, कहीं भी करें, आप कर सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपकी क्रियाएं भी हो जाएंगे और उसका फल भी आपको 6 से 8 महीने के बाद देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सुंदर परिणाम है, जो वास्तविक परिणाम है, वो 2.5 सालों के बाद दिखाई देंगे। यहां पे अगर हम देखें अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। ठीक है ना, ये शुक्र महाराज जी हैं। इसके बारे में मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये अत्यधिक विकसित हो गया है आपके जो है बृहस्पति पर्वत के। अगर देखें, बृहस्पति पर्वत आपका सामान्य अवस्था में है, बिल्कुल साधारण भाव में है, ये बहुत ज़्यादा बली हो गया है। और जब ये बृहस्पति पर्वत से बहुत ज़्यादा बली हो जाए या बृहस्पति पर्वत बहुत कमज़ोर हो जाए जैसे आपका है और ये बली हो जाए, तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में जातक को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच निश्चित रूप से गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव की स्थिति को पैदा करता है ये, और इस प्रकार से दिखाई देता है। तो सुखों में कमी करता है, चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, आपका दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कोई भी सुख हो, लाख प्रयास कर ले लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। एक्चुअल रूप से लाख प्रयास करेंगे, सारे साधन होंगे, तो भी जो है सुख की प्राप्ति में कमी करता है।
और जो व्यक्ति का प्रेजेंटेशन है उसमें भी जो है असर डालता है। कुल मिलाकर बात करें कि जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, उसको ये वीक करता है। ठीक है ना, चाहे कोई भी सुख हो, धन का सुख हो, परिवार का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, मानसिक शांति का सुख हो, अपने कार्य का सुख हो, उस सुखों में शुक्र जो है कमी करता है। और ये रेखाएं इस पे उभर आए तो किसी चीज को लेके व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में जीता है। ये यहाँ पे जो है शुक्र बता रहा है, आपका शुक्र बहुत ज्यादा बली हो गया। ये देखें, ये निम्न मंगल का हिस्सा है, ये थोड़ा सा इस प्रकार सा होता है तो थोड़ी सी जो है शुक्र के साथ मानसिक परेशानियों को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। लेकिन आपका उच्च मंगल ठीक है तो ये कहीं ना कहीं जो है इस चीज को थोड़ा सा जो पूरा प्रभाव पड़ना था इस चीज का, उसमें ये कमी ला रहा है। जो पराक्रम आपके अंदर है वो उच्च मंगल के कारण है, इस मंगल के कारण। जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है इसके कारण है। जो आपका मन अडिग है, हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलने की क्षमता दे रहा है, केवल और केवल उच्च मंगल दे रहा है, जिसके कारण आप मजबूती से खड़े हैं, जिसके कारण एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपके अंदर बना हुआ है। जो ऊर्जा है, उत्साह है, इसके कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अच्छी चीज है। यहाँ पे अगर देखें तो वैसे तो ये इस प्रकार से वर्ग के चिन्ह बना रहे हैं। ये अगर आप देखें, ये लगातार जो है चतुष्कोण और वगैरह के चिन्ह यहाँ पे शानदार बन रहे हैं बृहस्पति के पर्वत पे। इन चिन्हों का मतलब है कि व्यक्ति को अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सके, और एक कुशल प्रशासक के गुण भी व्यक्ति के अंदर है। आपके अंदर ये साफ तरह से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपका बृहस्पति का अगर पर्वत हम देखते हैं तो साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं अभी 2.5 वर्षों तक, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता भी रहेगी आपके अंदर, परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष को बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं करेगा, बहुत उच्च भी नहीं ले जाएगा, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी कि यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर बना रहेगा। लेकिन पूर्ण सफल होने के लिए, और ये जब साधारण रहता है तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, या कानून का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो तो एक स्टेबिलिटी उस रूप में नहीं आती है, ये भी साधारण अवस्था में आते हैं। तो इसके लिए बृहस्पति का आपको मैं उपाय दूंगा, एक दिन का उपाय है, उसको कर लीजिएगा निश्चित ही। लेकिन 2.5 साल के बाद ही जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी, उससे पहले कहीं ना कहीं उस रूप में नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा का हर जगह आपका प्रभाव पड़ रहा है। नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं 2.5 महीने में ही ठीक हो जाता, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। यहां पे शनि की स्थिति देखिए, भाग्य का वास्तव में जो साथ मिलना चाहिए था वर्तमान में वो साथ नहीं मिल पा रहा है। सूर्य का स्थान देखें, सूर्य बहुत ज्यादा वीक है। यहां पे बहुत सारी रेखाएं भी एक दूसरे को काटती हुई ये दिखाई दे रही है। एक तो कर्जा न ले, क्योंकि अगर आप कर्जा लेते हैं तो उसके दलदल में फंस जाएंगे, फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर मजबूरी है लेना, लेते हैं तो जिस काम के लिए लेना हो उसी में खर्च करें। और देखिएगा जिस प्रकार से आपका यहाँ पे सूर्य है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप में उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूर्णतः सफलता की स्थिति में जाती हुई नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीजें निखर करके उभर करके नहीं आ रही है। आप अगर व्यापार कर रहे हो, वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है वास्तव में जो मिलनी चाहिए। तो आपको क्या करना है? सूर्य को भव्य करना है सूर्य क्रिया के द्वारा। वो क्रिया मैं आपको बहुत सुंदर दूंगा, सरल तरीके से दूंगा। बुद्ध पे देखें आप, बहुत अच्छी रेखाएं हैं, बहुत सुंदर रेखाएं। व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण बहुत अच्छे हैं। एक से ज्यादा भाषाओं का व्यक्ति ज्ञाता भी है, सेवा भाव भी है, और व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना भी है। सेल्स और मार्केटिंग के गुण भी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे हैं, और हर परिस्थिति को समझने की क्षमता है। हर जो है, जो हम कहते हैं कि परिस्थिति को भली भांति समझता है व्यक्ति, योजना बनाकर चलता है व्यक्ति। कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी बहुत सुंदर आपका है। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे सामान्य है, और जो उठ गया है वो सीधा जो है शुक्र से जो है प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में ये वर्तमान में नेगेटिव ऊर्जा शुक्र और बृहस्पति, ये सॉरी, चंद्रमा के कारण मन थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं कुछ समय तक बनी रह सकती है। भावुकता ज्यादा आ सकती है, या इमोशनली भी परेशान हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं मन विचलित हो सकता है, काम में मन नहीं लगे, क्योंकि जब कार्य नहीं बनेंगे तो व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और मन सब कुछ का कारक है। और कहीं ना कहीं नींद आने में भी ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखो, चीजों को बेहतर स्थिति में लाना है, चाहे अपने करियर के मामले में, धन के मामले में स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है, सामाजिक दायरा को बढ़ाना है, तो सूर्य क्रिया, ध्यान योग क्रिया, और ये नेगेटिव ऊर्जा का आपको जो है चीज़ों को ठीक करना है। उसके बाद जो आपकी करियर और धन की रेखा है, वो करियर और धन के मामले में बहुत बड़ी चीज़ आपको देने वाली है। जो यहाँ पे जो है ये राहु का त्रिभुज है, ये अपने आप में बुलंदियों पे ले जाने वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में बहुत सुंदर रेखाएं हैं, बहुत अच्छे त्रिभुज हैं जो त्रिगुणात्मक फल देते हैं। आपकी हथेली में लक्ष्मी की रेखा अपने आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। करियर की रेखा अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी हथेली में एक दुष्परिणाम है, केवल नेगेटिव ऊर्जा। अगर उसका आप उपाय कर लेते हैं तो 2.5 वर्षों के बाद से आप कहाँ होंगे ये आपको भी नहीं पता है। आप जो भी काम करेंगे, कहते हैं ना, मिट्टी को छुएंगे तो सोना बन जाएगा, वो आपकी हथेली में है। और याद रखना, जब आप उठेंगे ना, तो आप याद करोगे कि वास्तव में जो है कहाँ था मैं यार, कहाँ पहुंच गया हूं। तो यार थोड़ी सी छोटी क्रियाएं हैं, जरूर कर लीजिएगा। हर चीज से जो है ये सफलता दिलाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।